हेलो पीपल। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मेडिटेशन का पार्ट 3 कवर करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट्स देख चुके हैं जो कि मेडिटेशन के टाइप्स के अकॉर्डिंग था, जिसमें हमने कुछ स्पिरिचुअल मेडिटेशन और फोकस मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन एटसेट्रा इस तरह की कुछ मेडिटेशंस देखे थे। तो ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू है। तो इसका 3rd पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। आज मेडिटेशन का जो पार्ट देखेंगे हम वो है ज़ेन मेडिटेशन या ज़ाज़ेन मेडिटेशन। ये जो एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक है, इट इज़ वेरी एंशियंट बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक एक्वायर्ड फ्रॉम द स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। ये बहुत प्राचीन बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक है जो स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज़्म से डिराइव किया गया है। इट हैज़ सम स्पेशल पोस्चर्स इन इट, सो वी मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस्ड गाइड टू गाइड अस। इसमें कुछ स्पेशल पोस्चर्स यूज़ की जाती हैं, तो इसलिए हमें कुछ गाइड की ज़रूरत रहती है इस मेडिटेशन को सीखने के लिए और करने के लिए प्रॉपरली। Bodhidharma emphasized on doing Zen meditation because he considers it to be the most peaceful practice to connect to the highest consciousness. बोधिधर्म जो थे, इन्होंने Zen meditation करने के ऊपर काफ़ी प्रोत्साहन लोगों को दिया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सबसे पीसफुल और सबसे शांतिपूर्ण तरीका होता है जिससे हम जो डिवाइन पावर है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। इट हैज़ अ सीटेड पोजीशन ऑलवेज एंड इट इज़ सिमिलर टू द माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें आपको बैठ के एक पोजीशन होती है, सीटेड पोजीशन, आपको उस तरह से इस मेडिटेशन को परफॉर्म करना होता है और ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन की तरह ही किया जाता है। Zazen has 3 intertwined elements, while Zen Buddhists are a single thing. You must sit in a proper posture, your inhales and exhales, and finally mind state are the 3 prominent elements of Zazen. यानी इसमें आपके 3 इंटरवाइंड एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे Zazen में, लेकिन Zen बुद्धिस्ट जो है उसको एक ही प्रोसीजर के अंतर्गत उसमें मानते हैं। तो वही है इसका मतलब कि इन्होंने उसको 3 स्टेप्स में बांट दिया है और Zen बुद्धिस्ट उसको एक ही तरीका मानते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली एक बैठना होता है, प्रॉपर पोस्चर में अपने सांस लेने की गति और सांस छोड़ने की जो गति प्रक्रिया होती है उस पर अपने पूरे माइंड स्टेट को फोकस करना होता है। तो इनहेल, एक्सहेल और माइंड स्टेट, ये 3 इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ज़ाज़न को करने के लिए। हाउ टू डू ज़ाज़न। अब हम ज़ाज़न किस तरह से करें इसको डिस्कस किया गया है। यूज़ अ पिलो और फोल्डेड ब्लैंकेट टू सिट ऑन द फ्लोर कंफर्टेबली सो दैट इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। या तो हम एक तकिया लें या फिर कोई भी ब्लैंकेट लें जो कि फोल्डेड हो, मीन्स इतना कंफर्टेबल हम उससे बना लें जिसमें कि हम प्रॉपरली बैठ सकें, जिससे कि हम फ्लोर पर कंफर्टेबली उसको बिछाकर बैठ सकें, जिससे वो इंसुलेटर की तरह से एक्ट करें। नेक्स्ट है टेक अप द पोजीशन और पोस्चर ऑफ ज़ाज़ेन, यानी ज़ाज़ेन की पोस्चर में बैठें। ज़ाज़ेन एक प्रॉपरली हमको नॉर्मली कंफर्टेबल पोजीशन है जो कि सिटिंग एक पोस्चर होता है। एज पर योर फ्लैक्सीबिलिटी यू कैन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। अपनी फ्लैक्सीबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी एक को अपना सकते हैं पोस्चर को। फर्स्ट वन इज़ द बर्मीज पोजिशन, यानी जिसमें आप लेग्स क्रॉस करते हैं, बैक ऑफ बोथ फीट्स रेस्ट फ्लैट ऑन द फोर्स एंड बोथ नीज टच द फ्लोर। यानी आप लेग्स जो होते हैं उसको पीछे की तरह रखते हैं और दोनों फीट एक दूसरे को टच करते हैं फ्लोर को, और दोनों नीज जो होती हैं वो भी फ्लोर को टच करती हैं। दिस इज़ बर्मीज पोजीशन। नेक्स्ट है हाफ लोटस पोजीशन, यानी लेफ्ट फ्लोर रेस्टिंग वाइल अ टॉप ऑफ द राइट थाई। प्लेस योर राइट थाई बीनीथ योर लेफ्ट लेग, यानी जो आपकी राइट थाई होती है वो लेफ्ट लेग के नीचे होगी और बाकी फुट आपका जो रेस्ट करेगा पूरा ऑन द राइट थाई। तो ये आपकी हाफ लोटस पोजीशन होती है। और फुल लोटस पोजीशन में बोथ फीट रेस्टिंग और टॉप द अपोजिट थाई, यानी फुल लोटस में आप इस तरह से बैठ सकते हैं। तो या तो आप इनमें से बर्मीज पोजीशन करें या हाफ लोटस कर सकते हैं या फुल लोटस में कर सकते हैं, ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब आपको ऊपर तरफ देखना है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन से क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन जो लेवल है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। प्लेस योर हैंड्स जस्ट अबव योर फीट
Palms must be towards the sky such that the backs of one's hand fingers lie on the front of the other hand's fingers while your thumb tip touch. यानी आपको अपने हैंड्स को अपने फीट के ऊपर रखना है. इसको हम वज्रासन पोजीशन भी कह सकते हैं, जिसको इसके बारे में और भी सर्च करना हो. यानी जो हमारी पाम है उसको स्काई के ऊपर रखना है, यानी हथेलियों को ऊपर पोजीशन में रखना है, जिससे कि हमारे जो हथेली के पीछे वाला हिस्सा है वो हमारी थाइस के ऊपर रहे और थंब का जो फिंगर टिप है वो मतलब इसको टच करे. योर टीथ मस्ट बी क्लोज टुगेदर एंड टंग्स मस्ट टच द अपर एरिया रूफ ऑफ द माउथ. यानी आपके जो टीथ हैं वो बंद होने चाहिए और जो आपकी टंग है वो अपर एरिया यानी माउथ की जो रूफ होती है उसको टच करनी चाहिए. ब्रीथ स्लोली एंड इनहेल एक्सेल वाइल काउंटिंग द ब्रीथ्स. यानी धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने जो इनहेल और एक्सेल है उसको ब्रीथ के साथ काउंट कीजिए. तो इस पोजीशन में आपको कंफर्टेबली बैठना होता है. जाज़न या जैन मेडिटेशन करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबली बैठेंगे और इनहेल एक्सेल और अपने माइंड की जो फोकस है उस पर आपको कंसंट्रेट करना होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी जाज़न मेडिटेशन. नेक्स्ट है हमारे पास कुंडलिनी मेडिटेशन या कीर्तन क्रिया. तो ये एक कुंडलिनी मेडिटेशन है या कीर्तन क्रिया होती है. तो इसमें क्या होता है, इट इज़ कम्प्लीटली ब्रीथिंग थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स इन द अल्टरनेट वे. ठीक है. इट रिलीजेज इमेंस एनर्जी जस्ट लाइक स्नेक्स हुड एनर्जी कॉइल्ड अप नियर द बेस ऑफ द स्पाइन. दिस विल राइज टू द हाइएस्ट टॉप मोस्ट चक्र. इट इज सिमिलर टू द अनुलोम विलोम प्राणायाम. जैसे आजकल अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में तो सबको पता ही है. तो जिसमें आप क्या करते हैं, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल एक्सेल करते हैं. फर्स्टली एक नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं, जो अपोजिट नॉस्ट्रिल है उससे इनहेल करते हैं. फिर 2-3 मिनट्स आप वेट करते हैं, 2-3 सेकेंड्स, नॉट मिनट्स, 2-3 सेकेंड्स आप वेट करते हैं. देन उसके बाद जो आपने नॉस्ट्रिल क्लोज कर रखा था उससे आप एक्सेल कर सकते हैं. तो इसी तरह से आप अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से उसको मतलब इसी प्रोसेस को पूरा रिपीट कर सकते हैं. तो इसमें वही है, क्योंकि जैसे आपका जो स्पाइन का सबसे लोएस्ट चक्रा होता है, जो आपका मूलाधार चक्रा होता है, उससे एनर्जी कॉइल के फॉर्म में आपके टॉप मोस्ट चक्र जो आपकी सबसे ऊपर जो ग्लैंड होती है उसको एक्टिवेट करता है. तो ये स्नेक्स हुड एनर्जी जो है इसको इमेंस एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो दिस इज द कुंडलिनी मेडिटेशन और द कीर्तन क्रिया. अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं. द स्टेप्स आर, फर्स्ट इज बाय ब्लॉकिंग योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल इनहेल डीपली. यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आपको ब्लॉक करना है, यानी फिंगर उस पर रख दीजिए. तो उसके बाद आपको डीपली इनहेल करना है. एक्सहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है. नाउ ब्लॉक द राइट नॉस्ट्रिल एंड इनहेल. अब आपको राइट जो नॉस्ट्रिल है उसको ब्लॉक करना है, फिर इनहेल करना है. दिस विल गिव यू इमेंस प्लेजर एंड पॉजिटिव एनर्जी इंस्टेंटली. आपको उसी क्षण बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होगी. इट विल रिचार्ज योर सिस्टम सो सून. आपका सिस्टम जो है बिल्कुल आप रिचार्ज मोड में या रिफ्रेश मोड में अपने आप को फील करेंगे. तो ये इसका फर्स्ट स्टेप था. नेक्स्ट इसमें स्टेप होता है प्रैक्टिस द पीस इज इन मी मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन. देखिए इसमें क्या होता है, प्रेस योर थंब अगेंस्ट योर इंडेक्स फिंगर, देन योर मिडिल फिंगर एंड देन योर रिंग फिंगर, देन योर पिंकी फिंगर. यानी अपने थंब को आप पहले इंडेक्स फिंगर से टच कीजिए, फिर उसके बाद मिडिल फिंगर से, फिर उसके बाद रिंग फिंगर से एंड देन आपकी लास्ट वाली जो स्मॉलेस्ट पिंकी फिंगर होती है उससे टच कीजिए. तो जब आप फर्स्ट आप अपने इंडेक्स फिंगर से टच करेंगे तब आपको कहना है पीस. फिर इसके बाद मिडिल फिंगर से आप जब टच करेंगे तो आपको अपने मन में बोलना है या मन में बोलना है या फिर आप वर्बली भी बोल सकते हैं इज़. देन आप रिंग फिंगर पे जब जाएंगे तो बोलेंगे इन, एंड पिंकी फिंगर पे जाएंगे तो आपको मी बोलना है. तो पीस इज़ इन मी आपको फिंगर्स को थंब से टच करते हुए बोलना है. तो ये प्रीसीजन में कुंडलिनी मेडिटेशन है, ये आपको इस तरह से रिपीट करना है. दिस टेक्निक विल मेक योर मल्टीपल इमोशंस फेड अवे एंड क्लियर योर माइंड. तो इस टेक्निक से क्या होगा, जो आपके मल्टीपल इमोशंस हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और आपका माइंड बहुत स्थिर हो जाएगा.
तो इस तरह से क्या होगा, कुंडलिनी मेडिटेशन के थ्रू जो आपके रूट चक्र से लेकर सोलर चक्र, देन सोलर प्लेक्सस चक्र, देन हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड देन क्राउन चक्र तक जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जाएगी। और आप इसमें अपने फिंगर्स का यूज़ करते हुए थंब से चारों फिंगर्स को सीक्वेंस वाइज टच कर देंगे। तो इससे क्या होगा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा एंड यू विल फील एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव इंस्टेंटली। ये जो आज की वीडियो में हमने कंसिडर किए ये 2 मेडिटेशंस थे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।